बिहार भारत का एक ऐसा राज्य है जो जुगाड़ के तकनीक पर ज्यादा विश्वास रखता है, जिसके लिए यहाँ की सरकार पूरी तरीके से जिम्मेदार है। पूरे देश में पहली बार किसी प्रधानमंत्री ने आत्मनिर्भर भारत की बात कही हो, लेकिन उसे अपनाने में हम बिहारी पिछले कई सालों से पीछे नहीं हट रहे हैं। यहाँ के लोग पहले से ही जुगाड़ के आत्मनिर्भरता पर चल रहे हैं। नमस्ते, मेरा नाम अमन शर्मा है और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। और ये हमारा विशेष कार्यक्रम सुबह सवेरे है, जिसके माध्यम से हम आपको बिहार की 5 प्रमुख खबर बताते हैं। कुछ दिन पहले एक खबर आई थी। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे पटना के फुलवारीशरीफ के एक अस्पताल में कोविड-19 वैक्सीन लगने का लाइव डेमो देखने के लिए गए थे। अब चूंकि खुद स्वास्थ्य मंत्री साहब वहां पहुंचने वाले थे, तो अस्पताल में उसी लेवल की व्यवस्था की गई थी। जिन लोगों को वैक्सीन लगना था, उन्हें मैसेज के माध्यम से आमंत्रण भेजा गया था। साथ ही उन्हें आने का समय भी बताया गया था। समय पर स्वास्थ्य मंत्री साहब तो पहुंच गए, लेकिन जिन लोगों को टीका लगना था वो नहीं पहुंचे। जिसके बाद स्वास्थ्य मंत्री साहब को डेमो दिखाने के लिए उनके जगह पर फर्जी व्यक्तियों को बैठा दिया गया और इस प्रकार से अस्पताल ने स्वास्थ्य मंत्री साहब को चूना लगा दिया। हालांकि स्वास्थ्य मंत्री साहब के सामने ही इस बात का खुलासा भी हो गया था कि ये लोग फर्जी हैं, क्योंकि उनके पास किसी प्रकार का ना तो कोई पहचान पत्र था और ना ही उनके पास वो मैसेज था जिसमें उन्हें आने के लिए कहा गया था। डेमो दिखाने को लेकर पूरी तरीके से दिखावे का सहारा लिया गया। ऐसा ही मामला सामने आया है भागलपुर से। बिहार में कल यानी 4 जनवरी से स्कूल को खोलने की अनुमति मिली है। हालांकि इस बीच सरकार ने ये शर्त रखा है कि अनुमति मिलने के बाद जितने भी स्कूल खुलेंगे उसमें कोरोना की गाइडलाइन का पालन होगा। स्कूलों में फ्री में मास्क उपलब्ध करवाने की बात भी कही गई थी और तापमान नापकर ही किसी भी छात्र या छात्रा को क्लास में बैठने की अनुमति मिलने की बात भी कही गई थी। अब चूंकि सरकार का यह निर्देश था, तो स्कूल को मजबूर होकर यह दिखावा करना पड़ा। दिखावा इसलिए हम बोल रहे हैं क्योंकि कई स्कूलों में खराब हो चुके थर्मल मशीन का इस्तेमाल किया गया, यानी तापमान को नापने के लिए जिन उपकरणों का इस्तेमाल किया गया वो पहले से खराब हो चुके थे और उन्हें बस दिखावे के लिए इस्तेमाल किया गया था। इसके साथ ही स्कूलों ने बच्चों को मास्क भी उपलब्ध नहीं करवाया और पूरी लापरवाही के साथ स्कूल ने सरकार के निर्देशों का मजाक उड़ाया। बहुत सारे ऐसे स्कूल थे जहां पर सैनिटाइजेशन की व्यवस्था भी नहीं थी। और ये जो तस्वीर आप इस वक्त देख रहे हैं, ये भागलपुर के एक मशहूर विद्यालय माउंट कार्मेल का है, जहां तापमान नापने की प्रक्रिया एक खराब मशीन से चल रही थी। हालांकि ये दिखावा पूरे शिद्दत के साथ हो रहा था, जिसके लिए बाकायदा छात्रों को एक पंक्ति में खड़ा किया गया था और उनको एक एक करके गलत मशीन से ही तापमान नाप कर क्लास में भेजा गया। यानी इन छात्रों को लाइन में खड़ा किया गया और तापमान नापने वाले ने घंटे तापमान भी नापा। लेकिन इन दोनों की शिद्दत में स्कूल की लापरवाही की वजह से छात्रों के जीवन से खिलवाड़ हुआ। स्कूल ने ना तो मशीन सही दिया और ना ही बच्चों के बीच मास्क को बांटा। बिहार में स्कूल खोलने का निर्णय 4 जनवरी से लिया गया है और अभी फिलहाल 9वीं से ऊपर के छात्र ही स्कूल जाएंगे। महीना खत्म होने से पहले सरकार एक रिव्यू बैठक करेगी, जिसमें यह तय होगा कि नीचे क्लास के बच्चों के लिए स्कूल का प्रांगण कब से खोला जाए। अब दूसरी खबर, बिहार में न्याय व्यवस्था पर नजर रखने वाली सबसे बड़ी अदालत हाईकोर्ट कल से फिजिकल सुनवाई के लिए खुल गई है, करीब 9 महीने के बाद। हालांकि कोरोना से पहले और बाद की परिस्थितियों में काफी अंतर है, जो कि वाजिब भी है। कोर्ट खुल तो गया है, सुनवाई भी शुरू हो गई है, लेकिन उस सुनवाई में भाग लेने वाले वकील और उनके मुवक्किल को लेकर प्रतिबंध लगाया गया है। वैसे ही वकील या मुंशी किसी तारीख को हाई कोर्ट के अंदर जाएंगे, जिनकी सुनवाई उसी दिन होगी, वो भी तब जब उन्हें ऑनलाइन ई पास दिया जाएगा। ये ऑनलाइन ई पास हर सुनवाई के लिए जारी होगा। वहीं अगर फरियादी की बात की जाए तो फिलहाल किसी भी मुवक्किल को कोर्ट के अंदर जाने की परमिशन नहीं मिली है। जो वकील कोर्ट के अंदर जाएंगे वो कितना देर तक कोर्ट में रहेंगे वो भी सुनवाई के समय पर निर्भर करता है। अभी हाईकोर्ट परिसर में कैंटीन और वकालत खाना नहीं खुला है, इसलिए वकीलों के बैठने के लिए 12 वेटिंग रूम बनाया गया है और जगह जगह पर पानी और सैनिटाइजेशन की व्यवस्था की गई है। कोर्ट को फिजिकल रूप से चलाने के लिए वकीलों से अनुरोध किया गया है कि हर दिशा निर्देश का पालन करें, ताकि अगले महीने से नियमित रूप से कोर्ट को चलाया जा सके। पहले वकीलों को अपने हिसाब से तारीख लेने के लिए अनुरोध करने का विकल्प था, लेकिन अब यह विकल्प उनके पास नहीं होगा। फिलहाल 2 सप्ताह के लिए कोर्ट को खोला गया है और अगर इन 2 सप्ताह में यह तय हो जाता है कि कोर्ट इस तरीके से काम कर सकती है, तो नियमित समय के लिए हाईकोर्ट खुलना शुरू हो जाएगा। देश में लॉकडाउन लगने के बाद अब तक कोर्ट ऑनलाइन तरीके से काम कर रही थी, लेकिन अभी प्रयास शुरू किया गया है ताकि फिजिकल रूप से कोर्ट की सुनवाई को फिर से चालू किया जा सके। अब तीसरी खबर, बिहार के स्वास्थ्य व्यवस्था पर अगर साहित्यकार लिखना शुरू करें तो शायद बहुत कुछ लिखा जा सकता है। वजह यह है कि हमारी स्वास्थ्य व्यवस्था है ही इतनी घटिया, जिसे लेकर सरकार को तो अभी और जलील होना है। तीसरी खबर बिहार के किशनगंज से आई है, जहां के सदर अस्पताल में नए नए प्रसव कराए गए महिलाओं को एक्सपायरी डेट का सलाइन चढ़ा दिया गया और जब इस बात को लेकर एक महिला के पति ने शिकायत की तो वहां काम कर रहे कर्मियों ने ये कह दिया कि एक्सपायर होने के बाद भी सलाइन 1-2 महीना तक काम करता है।
जानकारी के मुताबिक किशनगंज सदर अस्पताल के पहले मंजिल के ओटी रूम के पास बने रिकवरी रूम में 6 से 7 महिलाओं को भर्ती कराया गया है, जिनका हाल ही में सिजेरियन विधि से डिलीवरी करवाया गया था। इन महिलाओं को जो सलाइन चढ़ाया जा रहा था उसका एक्सपायरी डेट नवंबर तक ही था, जिसकी वजह से वहां इलाज करा रही एक महिला की हालत काफी गंभीर हो गई। एक महिला के पति ने जब ये देखा कि उनकी पत्नी को एक्सपायर्ड सलाइन दिया जा रहा है तो बवाल हो गया। अचानक अस्पताल प्रशासन हरकत में आई और बोतलों को खोलकर फेंक दिया गया। कुछ लोगों ने छुपाकर बोतल रखना चाहा तो उनसे भी बोतल छीन लिया गया। इतने बड़े लापरवाही के बाद भी जब उस महिला के पति ने शिकायत की तो उन्हें यह बोल दिया गया कि एक्सपायर होने के बाद भी सलाइन 1-2 महीना तक काम करता है। खबर का अपडेट यह है कि जो भी दोषी हैं उन पर कार्रवाई करने का आश्वासन दिया गया है और जिन मरीजों को स्वास्थ्य बिगड़ गया था वो अब ठीक है। अब चौथी खबर, देश के स्वास्थ्य मंत्री ने इस बात की घोषणा कर दी है कि पूरे देश के लोगों को कोविड-19 का टीका फ्री में उपलब्ध करवाया जाएगा। लेकिन बिहार में टीका मिलना कब से शुरू होगा, इसे लेकर बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने एक अपडेट दिया है और इस अपडेट के मुताबिक मंगल पांडे ने कहा है कि बिहार में कोवैक्सीन और कोविशील्ड वैक्सीन लोगों को दिया जाना है और इस वैक्सीन की स्वीकृति बिहार में मिल गई है, जिसे लेकर स्वास्थ्य विभाग की ओर से पूरी तैयारी कर ली गई है और अब किसी भी दिन वैक्सीनेशन शुरू हो सकती है। पहले चरण में स्वास्थ्य कर्मी और जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं उन्हें वैक्सीन दिया जाएगा, जो लगातार आगे आकर वायरस के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। इस कड़ी में करीब 4 लाख से ऊपर स्वास्थ्य कर्मियों को वैक्सीन दिया जाएगा, जिसमें 3,62,000 सरकारी स्वास्थ्य कर्मी शामिल होंगे। बिहार में वैक्सीन देने का काम चरणबद्ध तरीके से किया जाएगा और आम लोगों तक वैक्सीन पहुंचने में अभी काफी समय लग सकता है, लेकिन वैसे लोग जो मरीजों के बीच में रह रहे हैं उनके लिए वैक्सीनेशन जल्द से जल्द शुरू हो सकता है, जैसा कि मंगल पांडे ने संकेत दिया है। और अगर बिहार में वैक्सीन को लेकर अब तक की हुई तैयारी की बात की जाए तो सरकार ने कई जिलों में खास तरह के फ्रिज और ऑटो लॉक होने वाले सिरिंज भेजे हैं, जिससे मात्र एक बार सुई दिया जा सकेगा और एक बार इस्तेमाल होने के बाद ये जो सिरिंज होगा ये खुद ब खुद डिसेबल हो जाएगा और जब भी टीका लगना शुरू होगा तो एक स्थान पर सिर्फ 100 लोगों को टीका लगाया जाएगा। अब अंतिम और पांचवी खबर, देश में 2 वैक्सीन को अब तक मंजूरी मिली है। एक का नाम है कोविशील्ड और दूसरे का नाम है कोवैक्सीन, जिसे तैयार किया है देश की दवाई कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और भारत बायोटेक ने। ये दोनों कंपनियां कांग्रेस के समय में स्थापित हुई थी और इसी को आधार बनाकर कांग्रेस की विधायक अजीत शर्मा ने बीजेपी पर दवा का श्रेय लेने का आरोप लगाया है। विधायक साहब ने कहा है कि वैक्सीन आने के बाद बीजेपी अपनी थाली पिटवा रही है, लेकिन कांग्रेस को इसका श्रेय मिलना चाहिए क्योंकि कांग्रेस के समय में ही इन दोनों कंपनियों की स्थापना हुई है। एक कंपनी पुणे में है और दूसरी कंपनी हैदराबाद में है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने वैक्सीन लेने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा है कि ये बीजेपी का वैक्सीन है, इसलिए वो इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। श्रेय लेने का आरोप लगाते हुए कांग्रेस के विधायक ने यह भी आरोप लगाया है कि जिस प्रकार से रूस और अमेरिका के राष्ट्रपति ने पहला टीका लगाकर लोगों का भरोसा जीता, उसी प्रकार देश के प्रधानमंत्री को भी कोरोना का पहला टीका लगाना चाहिए ताकि जनता इस दवा पर विश्वास कर सके। विधायक साहब का एक मांग ये भी है कि मोदी और बीजेपी के वरिष्ठ नेता इस वैक्सीन का इस्तेमाल करके ये बताएं कि दवाई पूरी तरीके से सही है ताकि आम लोगों को भी इस दवा पर विश्वास हो सके। आज इतना ही, धन्यवाद।